साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी पेपर जून महीने में होने वाला है, उन सभी के लिए, या आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपके 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है, जिससे हम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? जो क्यूआर कोड होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। साथ साथ आप भी कमेंट करते चलिए जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। पूछा गया है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है? रोम, रैम, एचडीडी, एसएसडी। तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है उसको रैम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको रैम कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होती है, रोम होती है आपकी स्थायी मेमोरी। यदि आपसे पूछता है कि स्थायी मेमोरी कौन सी होती है तो स्थायी मेमोरी होती है रोम। रोम होती है स्थायी, और अस्थायी कौन सी होती है? अस्थायी होती है रैम। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का प्रयोग पेस्ट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। पेस्ट क्या होता है? जो भी टेस्ट को आप कॉपी करते हैं, कुछ भी टेस्ट आपने कॉपी किया उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, या जो भी टेस्ट आपने कट किया उस टेस्ट को आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेबसाइट का पता दर्ज करने के लिए किस बार का प्रयोग होता है? जो वेबसाइट होती है उसका पता दर्ज करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो वेबसाइट का पता दर्ज करने के लिए एड्रेस बार का प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट का पता दर्ज करने के लिए एड्रेस बार का प्रयोग किया जाता है। टाइटल बार कहाँ होता है? तो टाइटल बार, जैसे कि आपका जो ब्राउजर खुला हुआ है तो इसकी सबसे ऊपर वाली पट्टी क्या कहलाती है? सबसे ऊपर वाली पट्टी आपकी ये टाइटल बार कहलाती है। पता पूछा गया था कि पता दर्ज करने के लिए किस बार का प्रयोग होता है? तो एड्रेस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान के लिए कौन सी एप्लीकेशन लोकप्रिय? जो मोबाइल से आप भुगतान करते हैं उसके लिए लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है? एप्लीकेशन लोकप्रिय कौन सी है? एमएस वर्ड, एक्सेल, पेटीएम या पावर पॉइंट। तो मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान के लिए कौन सा एप्लीकेशन लोकप्रिय है? तो आपका आंसर होगा पेटीएम। आप कुछ भी लेने जाते, सामान लेने जाते हैं, आपके पास हार्ड कैश नहीं होता तो आप क्या करते हैं? आप सीधे कहते हैं पेटीएम कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को जोड़ने का कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? जैसे कि पूछा गया है सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग होता है? ऐड, ज्वाइन, सम या प्लस। जैसे आप जो सेल्स हैं इनके अंकों की संख्या को जोड़ना चाहते हैं, सेल के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको जोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा? तो जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं। किस फंक्शन का? जैसे कि आप इन सेल के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई हैं उनको जोड़ना चाहते हैं तो आप बराबर लिखेंगे, सम लिखेंगे और कोष्टक के अंदर ये रेंज सिलेक्ट कर देंगे, तो जो भी इनका योग बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या कार्य होता है? जो साइबर सुरक्षा होती है आखिर इसमें फायरवॉल का क्या कार्य होता है? तो साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। जो अनाधिकृत एक्सेस होता है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसके लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? सब कुछ चयन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग होता है ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट मतलब होता है सब कुछ चयन करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल सी से क्या होता है? कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है और कंट्रोल एस से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओटीपी कितने बार प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आपके पास कोई ओटीपी आता है तो आप उसको कितने बार प्रयोग कर सकते हैं?
तो आपका आंसर होगा केवल एक बार। जो ओटीपी होता है केवल इसका प्रयोग एक बार होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। जो सबसे तेज मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, रोम, कैच या एसएसडी। तो दिए ऑप्शन के अनुसार होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैच मेमोरी होती है। कैच मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। यदि आपको यहाँ पर रजिस्टर होता तो रजिस्टर इससे भी तेज होती है, लेकिन यहाँ पर कैच मेमोरी है। कैच मेमोरी दी हुई ऑप्शन के अनुसार आपका कैच लगेगा। यदि यहाँ पर रजिस्टर होता तो यहाँ पर रजिस्टर लग जाता। आपका सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल भेजते समय सीसी का अर्थ क्या होता है। जो ईमेल भेजते हैं उसमें आपको सीसी देखा होगा आपने एक ऑप्शन सीसी और दूसरा देखा होगा बीसीसी। आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। इसका क्या प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है जैसे आप एक ईमेल को मान लो जैसे मैं 5 लोगों को भेज रहा हूँ, यदि आप सीसी के माध्यम से भेजेंगे तो उन 5 लोगों को पता चलेगा ये ईमेल किन किन को भेजा गया है। यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा कि यह ईमेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप प्रेजेंटेशन तो बना लिए, आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन तो बना लिए, लेकिन आप उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको रन कराना चाहते हैं, स्लाइड शो के रूप में बदलना चाहते हैं। उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो स्लाइड शो में बदलने के लिए आपको F5 बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही आप F5 बटन का प्रयोग करते हैं तो स्लाइड शो में वो चेंज हो जाएगा। जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया है, जितनी भी स्लाइड बनाई है, वो सभी क्या होगा? वो सभी आपकी स्लाइड शो में परिवर्तित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है। जब आप इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो आखिर उसमें किसकी आवश्यकता होती है? पेन ड्राइव की, मॉडेम, प्रिंटर या स्कैनर। तो आपका आंसर होगा इसमें यहाँ पर मॉडेम। इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। जो आपका प्रिंटर होता है यह आपकी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर क्या है? स्कैनर आपकी ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है आखिर इसकी शुरुआत कब की हुई? कब हुई? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत सन 2015 में हुआ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डॉट ओडीएस। जो डॉट ओडीएस फाइल किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन ए राइटर, इम्प्रेस, कैल्क या मैथ। डॉट ओडीएस होता है ये किसका एक्सटेंशन नेम होता है? ये होता है आपका कैल्क का, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये आप किससे प्रयोग होता है? अगर ये पूछ सकते हैं किसका एक्सटेंशन होता है, तो डॉट ओडीएस होता है। ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है। यदि आपसे पूछता है कि राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी और इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी। राइटर का होता है डॉट ओडीटी और इम्प्रेस का होता है ओडीपी, कैल्क का होता है ओडीएस। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए कौन सी वेबसाइट होती है? जैसे आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, ऑनलाइन साइबर क्राइम हो जाता है, तो आप उसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी वेबसाइट करना पड़ेगा? यदि आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो उसके लिए आपको www.cybercrime.gov इन पर रिपोर्ट करनी होगी। किस पर करनी होगी? www.cybercrime.gov इन पर रिपोर्ट आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है URL का फुल फॉर्म क्या होता है? जो URL होता है आखिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस होता है आखिर ये क्या होता है? तो IP एड्रेस होता है इंटरनेट से जुड़ा हुआ पता। जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ पता होता है वो IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IP एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी डिवाइस यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? मैं दिए हुए ऑप्शनों में से एक डिवाइस ऐसी है जो आपकी इनपुट डिवाइस है। तो कौन सी डिवाइस यहाँ पर इनपुट डिवाइस है?
तो आपका आंसर होगा यहाँ पर स्कैनर। स्कैनर क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये तीनों आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस मतलब होता है जिनकी माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, वो सबकी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का क्या अर्थ होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है, आखिर इसमें स्लाइड ट्रांजिशन का क्या अर्थ होता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ होता है स्लाइड का एनिमेशन प्रभाव। मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई स्लाइड बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4 स्लाइड ले ली, 5 स्लाइड ले ली। यहाँ पर जैसे मेरी पहली स्लाइड है, इसमें मैंने कुछ इफेक्ट जोड़ दिया। दूसरी स्लाइड आएगी, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी उसमें कुछ इफेक्ट होगा, दूसरी स्लाइड से तीसरी स्लाइड आएगी उसमें कुछ इफेक्ट होगा, ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्रेडशीट में कॉलम को पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है। जैसे कि स्प्रेडशीट होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क, अभी अभी यही पूछा गया था। तो डॉट ओडीएस होता है, डॉट ओडीएस होता है, ये किसका एक्सटेंशन नेम होता है, जी लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है, जिसमें स्प्रेडशीट का आपका कार्य होता है। स्प्रेडशीट में जो कॉलम होते हैं, स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है, इसमें रो और कॉलम होते हैं। क्या क्या होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो लेटी हुई लाइन होती है वो होती है रो। पूछा गया है कॉलम को पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे खड़े हुए कॉलम है, इनको पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इनको पहचानने के लिए एबीसीडी। एबीसीडी मीन्स इनको पहचानने के लिए अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे यहाँ पर पूछता रो को पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रो को पहचानने के लिए गिनती का प्रयोग करते हैं। रो को पहचानने के लिए नंबर का प्रयोग करेंगे, और कॉलम को पहचानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कॉलम को पहचानने के लिए अक्षर का प्रयोग करेंगे। और यदि आपसे पूछेगा रो और कॉलम दोनों को पहचानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जिसको रो और कॉलम से मिलाकर एक सेल बनती है, सेल को पहचानने के लिए नंबर और अक्षर दोनों का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। जो रैम होता है, आखिर रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध होता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है वो आपको फ्री में उपलब्ध हो जाता है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो हमें फ्री में उपलब्ध हो जाता है, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैन नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैन का पूरा नाम क्या होता है। जो मैन होता है, आखिर मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो नेटवर्किंग होते हैं LAN, जिसकी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यदि आपसे वैन की फुल फॉर्म पूछेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, आखिर इसे किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ALU, CU और MU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस C का प्रयोग किसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस C है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस C का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस C का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम ईमेल किस प्रकार होता है। जो स्पैम ईमेल होता है, आखिर वो किस प्रकार होता है। जो स्पैम ईमेल होता है वो अनचाहा और अवांछित ईमेल होता है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हमारे पास वो ईमेल आता है, तो वो आपका स्पैम ईमेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो हाइपरलिंक होता है, जैसे आपको एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करना है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। आखिर इसको जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस K का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस K से क्या होता है, कंट्रोल प्लस K से हाइपरलिंक होता है। कंट्रोल L से होता है जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट कहाँ होता है, अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट होता है। कंट्रोल H से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल H से क्या होता है, कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। और कंट्रोल J से क्या होता है, कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है।
तो यहाँ पर आपके 28 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सभी वीडियो मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपके एग्जाम से पहले 2 दिन पहले एक आपके लिए भी मैराथन आएगी जो जून महीने के बच्चों के लिए इंपोर्टेंट होगी। तो वो मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होगी, इसलिए आपको मैराथन क्लास मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, .odp फाइल किससे संबंधित होती है? जो .odp फाइल होती है आखिर ये किससे संबंधित होती है? तो आपका आंसर होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यदि आपको एक्सटेंशन मिले ओडीटी तो राइटर, ओडीएस डॉट ओडीएस, ओडीएस से क्या होगा? ओडीएस से आपका कैल्क होगा और ओडीपी से इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल भुगतान का एक उदाहरण क्या है? जो डिजिटल भुगतान है आखिर इसका एक उदाहरण क्या होता है? नगद भुगतान, चेक, गूगल पे या पासबुक? तो डिजिटल भुगतान का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आपका गूगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण कौन सा है? जो ई लर्निंग है, ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन सुविधा के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर SWAYAM। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण कौन सा है? तो SWAYAM। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन से पोर्ट का प्रयोग होता है? आप किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें किस पोर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा? HDMI, USB, LAN या BGA? किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग होता है? तो आंसर होगा LAN पोर्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? जैसे कि आप किसी फाइल को नाम बदलना चाहते हैं, उसका नाम रीनेम करना चाहते हैं, या आप पहले तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट की का प्रयोग करना है रीनेम के लिए। उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए आप F2 शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या आवश्यक? जो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आंसर होगा एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में टूल बार किस काम आता है? जो लिब्रे ऑफिस होता है आखिर उसमें जो टूल बार होता है आखिर वो किस काम आता है? प्रिंटिंग के, फॉर्मेटिंग, इंटरनेट खोलने के लिए या कंप्यूटर को बंद करने के लिए? जो लिब्रे ऑफिस में टूल बार होता है उसका प्रयोग फॉर्मेटिंग विकल्प देने के लिए होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? फॉर्मेटिंग विकल्प देने के लिए टूल बार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMEI नंबर किसका प्रयोग होता है? जो IMEI नंबर होता है ये किसका होता है? ये होता है आपका मोबाइल का नंबर। किसका नंबर होता है? ये आपके मोबाइल का नंबर होता है। जैसे कि आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक कौन सा नंबर मिलता है? IMEI नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, Ctrl+N का कार्य क्या है? जो Ctrl+N शॉर्टकट की है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो Ctrl+N का कार्य होता है नया दस्तावेज खोलना। Ctrl+N का क्या कार्य होता है? तो Ctrl+N का कार्य होता है नया दस्तावेज खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS का पूरा नाम क्या है? जो DNS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो प्रेजेंटेशन होता है आखिर उसमें स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट का प्रयोग टेक्स्ट को ग्राफिक्स रूप में के लिए होता है। तो टेक्स्ट होता है उसको ग्राफ के रूप में परिवर्तित करने के लिए स्मार्ट आर्ट का प्रयोग होता है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, www का आविष्कार किसने किया? तो www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। आखिर इसका आविष्कार कब किया गया था? तो इसका आविष्कार सन 1989 में किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म क्या होती है? तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर आपके जो 40 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आपके लिए डेली वीडियो आता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय